सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने पावर पॉइंट 2010 को या फिर जो भी हैं आपके पास, किस तरह से आपने उसको पावर ऑन करना है, किस तरह से आपने उस सॉफ्टवेयर को ऑन करना है, ये जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तरीकाकार क्या है कि आपने स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाके आपने पावर पॉइंट को देखना है कि कहाँ पे है वो, ठीक है। नॉर्मली अगर आपके पास इस तरह की लिस्ट आ रही है तो आपने एम सीरीज में जाना है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की सारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मेरे पास एक्सेल भी है, मेरे पास आउटलुक भी है, वन नोट भी है, काफ़ी कुछ है। तो इसमें से आपने पावर पावर पॉइंट को लोकेट करना है। तो पावर पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया, ठीक है। एक तरीकाकार तो इसका ये है समीर। दूसरा तरीकाकार हमारा क्या है कि हमने सिंपली यहाँ पे पावर पॉइंट लिख देना है। पावर लिख देंगे, पावर पॉइंट यानी कि ये इसके सर्च बार है। स्टार्ट बटन के बिल्कुल साथ एक सर्च बार होती है, विंडो 10 में भी और विंडो 7 में भी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली पावर लिख देंगे, पावर या पावर पॉइंट लिखेंगे। तो हमारे पास सर्च बार में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हमें पावर पॉइंट 2010 दे दिया जाएगा। हमने क्या करना है, उसको क्लिक कर देना है। जब जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एक नया पावर प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर एक स्लाइड होगी, जिस पर एक स्लाइड ओपन है, ठीक है। और वो स्लाइड कौन सी है, वो टाइटल की और उसके सब टाइटल की स्लाइड है, ठीक है। ये दो स्लाइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम ये देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से एक न्यू स्लाइड भी ऐड होती है। अब जब आपके पास सबसे पहले ये चीज़ आ गई, तो इसमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि काफ़ी चीज़ें आपकी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने देखी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी देखी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी देखी है। लाइक आपका जो होम टैग है, होम पेज है, लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये सारा फॉन्ट का जो ग्रुप है और क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है, उसके अलावा पैराग्राफ का जो ग्रुप है, ये सारे का सारा आपके पास यहाँ जो ऑलमोस्ट ये होम टैब जो है, ऑलमोस्ट ये सारे का सारा वर्ड वाला। और वर्ड के अलावा आपका पावर पॉइंट ये एक्सेल का भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर सी चेंजिंग्स हैं, माइनर नहीं तो थोड़ी बहुत एक आध ग्रुप्स की चेंजिंग्स नज़र आती हैं आपको। आमतौर पे आपको ये सारे फीचर्स तीनों में और इसके अलावा और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, आपको देखने में मिल सकती हैं। तीनों यानी कि कुछ फीचर्स सेम भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉन्ट्स का है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, क्लिपबोर्ड है, ठीक है, ऑटो शेप्स हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, यानी कि एक्सेल में भी देखा है हमने हमने पावर पॉइंट में भी आज देख लिया, हमने वर्ड में भी देखा हुआ है ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये किस लिए यूज़ होती है, किसी को कोई टॉपिक प्रेजेंट करना हो या किसी फॉर्म में कुछ बताना हो, अपने कुछ थॉट्स बताने हो आपको, या फिर किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना हो, तो ये पावर पॉइंट स्लाइड्स आपकी यूज़ की जाती हैं टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, एक्सप्रेस एनी विजन, एक्सप्रेस एनी एजेंडा। किसी भी मीटिंग को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर हम पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपके टीचर्स जो हैं, यानी कि हम लोग भी प्रेजेंटेशंस यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज़ करते हैं, ताकि हम आपको प्रेजेंटेशन दे सकें या फिर हम आपको एक टॉपिक को प्रेजेंट कर सकें, हम बता सकें कि ये टॉपिक है और इसी तरह से हम आपको सिखाते हैं या फिर टीचिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये वो पावर पॉइंट है, ठीक है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे बनाई जाती हैं, सबसे पहले तो बेटा कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो एक एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा एरिया, इसको बोलते हैं स्लाइड। और ये जो एरिया है, इसको हम नेविगेशन पेन या स्लाइड एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो हम ज़रा यहाँ पे आते हैं, न्यू पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में इसको स्लाइड पेन बोला जाता है। तो सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें ये जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना। तो ये सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, वेट अ सेकंड बेटा, ओके। तो ये आपको जो चीज़ें पिक्चर में नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है और ये 4, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपके सामने। तो 1 को क्या कर रहे हैं, 1 जो है वो आपका स्लाइड पेन है। नॉर्मली आपने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया था तो आप उस
को पेज कहते थे, ठीक है, या ब्लैंक पेज कहा जाता था। इसको स्लाइड पेन कहा जाता है। एक्सेल में जब काम कर रहे थे उसको वर्कशीट कहा गया था। इसको स्लाइड पेन कहा जाता है, स्लाइड पेन। स्लाइड पेन क्या है, एक बड़ा एरिया होता है जिसमें आप अपना काम कर रहे होते हो, जिसके अंदर आपने अपने टेक्स्ट ऐड करने हैं, जिसमें आपने अपने वीडियोस को ऐड करना है, ऑडियो ऐड करना है। ये पावर पॉइंट जो है ये आपको अनेबल करती है कि आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हो, और क्या कहते हैं उसको, ऑडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस एरिया के अंदर यानी स्लाइड पेन के अंदर आपके पास ये सारा कुछ ऐड होगा, ठीक है, टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, एडवेंचर वर्क सेल प्रपोजल्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये जो डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही है ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, डॉटेड लाइंस, ठीक है, और ये नीचे जो डॉटेड लाइन है जिस पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सबटाइटल्स, ये जो दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनको बोला जाता है प्लेस होल्डर्स, ठीक है। प्लेस होल्डर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं अपना, जो भी हमें टेक्स्ट दिखाना होता है, बताना होता है, हम वो सारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पर, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आपको थंबनेल नजर आते हैं, यानी कि थंबनेल क्या, ये जो लेफ्ट साइड पे ना तीसरे नंबर पे आपको जो चीज़ नजर आ रही है वो है थंबनेल। जितनी भी स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन में होंगी वो सारी की सारी थंबनेल्स के अंदर ऐड होती रहेंगी। आप डायरेक्टली थंबनेल से भी क्लिक करके उस स्लाइड तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इन थंबनेल्स को आप अगर वर्ड में देखो तो वो डॉक्यूमेंट मैप के नाम पे नजर आती हैं आपको चीज़ें, तो यहाँ पे हम इसको थंबनेल कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आगे जाते हैं तो चौथे नंबर पे नोट्स है, नोट्स पेन। नोट्स पेन में क्या होता है कि द बॉटम एरिया इज द नोट्स पेन, दिस इज वेयर यू टाइप स्पीकर्स नोट्स that you can refer to when you present. You can also print speaker notes to use when presenting a slideshow, ठीक है। वो क्या कहता है कि भाई जब आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सारी ये हों, स्लाइड पेन के ऊपर जो कुछ भी है वो व्यूवर्स को भी नज़र आ रहा होगा। प्रोजेक्टर स्क्रीन अगर आपके पास है तो प्रोजेक्टर के थ्रू व्यूवर्स को आपकी स्लाइड पेन नज़र आ रही है, लेकिन ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये जो चीज़ है ना क्लिक टू ऐड नोट्स, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जा सकती है आपके लिए, कि अगर किसी इन्फॉर्मेशन को आपने रेफर करना है तो आप एडिशनली यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे ये बताना चाहिए, मुझे ये एडिशनली बताना चाहिए चीज़ों को। तो ये यूँ समझें कि रिमेंबरिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। तो ये नोट्स इसको बोलते हैं कि नोट्स ऐड करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने, ये तो होगी एक स्लाइड, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले जो आपके पास स्लाइड आती है वो ये आती है, ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद जब आपके पास अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक और स्लाइड चाहिए जिस पर मैंने अगला काम करना है, तो वो स्लाइड को ऐड किया कैसे जा सकता है, स्लाइड को ऐड करना कैसे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका, आपने होम पे जाना है, होम टैब के अंदर आपके पास न्यू स्लाइड की ऑप्शन आती है, ये आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है। न्यू स्लाइड्स की ऑप्शन आती है, न्यू स्लाइड के अंदर जैसे ही जाते हो इस पर क्लिक करते हो तो एक डायरेक्टली एक न्यू स्लाइड आपके पास आ जाती है। एक तरीका तो ये है आपके पास डायरेक्ट, अगर इस जगह पर आप क्लिक करते हो, ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करते हो जहाँ पे ये मेरी पता चल रहा है आपको, इस पे क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्टली स्लाइड एक मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हो नीचे वाली जगह पे, यानी कि चीज़ एक ही है, दोनों जगह पे हमें न्यू स्लाइड ही मिलेगी, लेकिन जब नीचे वाले एरो पे हम क्लिक करते हैं ना, न्यू स्लाइड वाले एरो पर, यहाँ पे इस जगह पर, तो क्या होगा कि हमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा हमसे कि भाई किस किस्म की आपको स्लाइड चाहिए। अगर आपको ये स्लाइड न्यू ऐड करना चाह रहे हो तो उसका टेम्पलेट कौन सा होगा, टाइटल स्लाइड होगा, टाइटल एंड कंटेंट होगा, यानी कि डिफरेंट प्लेस होल्डर्स हैं उस स्लाइड के अंदर पड़े हुए, तो कौन से स्लाइड्स के अंदर होंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अपने पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे देखें इस जगह पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्निंग पावर पॉइंट, ठीक है। ओके,
तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपको नई एक स्लाइड चाहिए, ठीक है। अब नई स्लाइड चाहिए तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप इस जगह पर कंट्रोल एम शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल एम जो है उसको प्रेस करके भी आप नई स्लाइड हासिल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस जगह पे भी कर सकते हो। अगर आप इस जगह करते हो तो आपके पास ये न्यू स्लाइड आ जाती है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इधर जाओगे न्यू स्लाइड के एरो पे, और यहाँ पे वो आपसे पूछेगा आपके पास 9 तरह की स्लाइड है, आपको किस तरह की स्लाइड नहीं चाहिए। यानी टू कंटेंट्स वाइज चाहिए, कंपैरिजन वाइज चाहिए, टाइटल ऑनली चाहिए, सेक्शन एंड हेडर, टाइटल एंड कंटेंट, ब्लैंक चाहिए, पिक्चर विद कैप्शन चाहिए, किस तरह की चाहिए आपको। तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मैं आप टाइटल एंड कंटेंट की ले रहा हूँ कि एक टाइटल और साथ कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर चाहिए। ये बेसिकली सारे प्लेस होल्डर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्लेस होल्डर हैं जो कि आपके टेक्स्ट को रखने के लिए यूज हो रहे हैं। टेक्स्ट के अलावा आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, आप ऑडियो वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हो, स्मार्ट ड्रॉ भी ऐड कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं एक ये इस तरह की एक नई स्लाइड ले रहा हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे आप मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक एडिंग न्यू स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख सकता हूँ कि क्लिक on the new slide button under home tab, ठीक है। तो ये मैंने एक बना दिया। You can also select layout of your slide by clicking on arrow on new slide button, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको दो चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक और नई स्लाइड बन गई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप स्लाइड्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइड क्रिएट हो रही है। अब ऑल्टरनेटिवली हम नेक्स्ट पार्ट इसके जाते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। भाई टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो जारी बात है, आपका पहला तरीकाकार क्या है फॉर्मेट टेक्स्ट करने का, वो ये है। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले में क्या आ रहा है आपके पास, ये चीज़ें आ रही हैं कि इस तरह आपने क्या करना है, आउटडोर गियर, ठीक है। आउटडोर गियर में यानी यहाँ पे बेसिकली कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, आपने इसको फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। आप फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास फॉन्ट्स का और पैराग्राफ का ग्रुप अवेलेबल है, और ये ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, कुछ एडिशनल फीचर्स हो सकते हैं इसके अंदर भी। तो आप इसमें बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के छोटा बड़ा कर सकते हो, किसी भी फॉन्ट साइज में लेके जा सकते हो, किसी भी फॉन्ट स्टाइल में लेके जा सकते हो, बुलेटिंग ऐड कर सकते हो, एडेंटिंग कर सकते हो, कॉलम्स में ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ की जस्टिफिकेशन कर सकते हो, राइट जस्टिफिकेशन, लेफ्ट राइट, और जस्टिफाई मीन्स के फुल फैला हुआ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक नई तरह की लुक, लाइक दिस, ये चाहिए, और साथ ये ग्लोइंग चीज़, ये चीज़, ठीक है। और साथ में इसको भी मैं डार्क करना चाह रहा हूँ। तो मैं डार्क क्या करता हूँ, मैं इसको ब्लू में लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं फॉन्ट स्टाइल जो है वो भी चेंज कर रहा हूँ, लाइक दिस, ये होगा। और साथ इसका जो है मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये नजर आए, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब आगे यहाँ पर आ रहा हूँ, तो ये क्या है, फॉन्ट्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये आपको गालबन करना आता है सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर रहा हूँ, छोटे इन बटन्स को भी, इनको भी मैं देख रहा हूँ बटन्स के थ्रू।
तो मैंने ये इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो मीन्स कि आप इस तरह से कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग करके देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि नेक्स्ट में अब क्या बात बताइए, ये साथ साथ बेटा मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट मैंने फॉर्मेटिंग करके दिखा दी। फॉर्मेटिंग में इसमें यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या दिया हुआ है, कुछ और सी चीज़ दे दी, लाइक मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, यानी बुलेटिंग ऐड करने के लिए, ठीक है। बुलेटिंग ऐड करने के लिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिंग डिफरेंट बुलेट्स, ठीक है। इसमें मैं करता हूँ नंबर सिंपल बुलेट्स, ठीक है। तो सिंपल बुलेट्स बाय डिफॉल्ट जो है ना, हमारा ये जो प्लेस होल्डर है ना, इसके अंदर आमतौर पर नॉर्मली बुलेट्स ही आएंगे, ठीक है। और अदर्स वन, इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं बुलेटिंग चेंज कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट इंडेंटिंग ही इसकी चेंज करूँगा, थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा इसको इंडेंट के थ्रू, तो ये चेंज हो जाएगा। इसके आगे मैंने मजीद गया तो another one, बुलेट्स, तो इसको मैं थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाता हूँ, तो ये ओ तरह से आ जाएगा। फिर अदर वन, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल्स बनते जा रहे हैं ऐसे, मैं किसी भी तरह के लेवल पर तक जा सकता हूँ। तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैंने आपके सामने ये बुलेट्स भी ऐड करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये आपके पास बुलेट्स भी ऐड हो गई, ठीक है। अब साथ साथ हम इसको क्या करते हैं, हमें साथ साथ सेव भी करना है इसको, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ एक रफ वर्क के तौर पे, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकल तौर पे आपको दिखाया भी जा सके, किया भी जा सके, ठीक है। तो मैं इसको सेव भी कर दूंगा साथ, ताकि आपको इस डॉक्यूमेंट को मैं सेंड भी कर सकूँ, ठीक है। तो लर्निंग पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स में जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ सिंपली, और उसके बाद मैं फिर से न्यू एड स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, विच वन, दिस वन, ठीक है। तो फिर मजीद आगे मैं देखता हूँ कि आगे क्या, अब कह रहा है कि भाई थीम अप्लाई करना है, यानी कि डिज़ाइन थीम अप्लाई करना है तीनों जगह पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ना एक और काम कर लेता हूँ मैं, इसमें इसकी लेआउट जो है ना इसकी, देखो बस करो, अगर आपके पास कोई स्लाइड है इस तरह से, तो आपको ये नहीं चाहिए। तो बजाय कि आप इसको डिलीट करके न्यू ऐड करो, आपके लिए तरीकाकार ये है कि आप इसकी लेआउट चेंज करो, इसी की लेआउट चेंज कर सकते हो आप। तो इसकी लेआउट चेंज करने के लिए मुझे फर्स्ट कर लो ये कंपाइलर में चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसकी लेआउट चेंज कर दी, कहाँ पे, न्यू स्लाइड के साथ जो एक बटन है लेआउट का, वहाँ से मैं किसी भी लेआउट में जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो लेआउट ऐड हो गई यहाँ पे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कंप्यूटर्स की, ठीक है, कंप्यूटर्स की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम उसके कुछ फीचर्स लिख सकते हैं, लार्ज इन साइज, ईमान सुहेल क्या हो रहा है बेटा, लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इन साइज, ओके। तो ये मैंने दो चीज़ें ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है, लार्ज इन साइज स्मॉल इन साइज, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स एंड
very lower than super monkeys. ओके, ये दो चीज़ें मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। साथ ही मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब ये मेरे पास 4 चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट ये हो रहा है कि अब हमने एक अपने लेक्चर में क्या लिखा है कि हमें एक नया स्लाइड थीम जो है वो ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, हमने नया थीम जो है वो ऐड करना है। तो थीम ऐड करने के तरीकाकार क्या है, थीम ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा बेटा, थीम ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आपने कहाँ जाना है, आपने सिंपली डिज़ाइन टैब के अंदर जाना है, ठीक है। और डिज़ाइन टैब के अंदर थीम्स में जाना है, और थीम्स में से बेशुमार आपको थीम्स नज़र आएंगे इस एरो की के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, ये आपको थीम नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा थीम यानी ये एक ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वाइट है बिल्कुल। फिर दूसरे में आपको रोड थीम नज़र आया, तीसरे पे और नज़र, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, इस तरह से डिफरेंट आ। फिर उसके बाद आपने स्टेप 2 को फॉलो करना है। स्टेप 2 फॉलो करने के क्या होगा कि ये एक एरो की है, इस एरो की को प्रेस करोगे तो आपके पास बेशुमार थीम जो हैं, काफ़ी ज़्यादा थीम जो है आपको नजर आने शुरू हो जाएंगी। उनमें से आपने जिसको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करोगे, जो सेलेक्ट करोगे वो आपके पास यहाँ पे विजिबल होगा और हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हाईलाइट होगा, उसके मुताबिक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन होता है कि जब अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट के साथ सारी स्लाइड्स बना लेते हो, तो जब आप थीम को सिलेक्ट करते हो तो थीम के अपने फॉन्ट्स कलर्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल होते हैं, फॉन्ट साइज होते हैं डिफरेंटली। तो पॉसिबल है कि आपकी अपनी फॉर्मेटिंग खराब हो सकती है, आपकी अपनी फॉर्मेटिंग को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले थीम सेलेक्ट कर लो, उसके बाद बाकी सब काम किया करो, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन है कि वो हो जाएगा, हो जाता है इस तरह से। लेकिन अगर जिसको आपने फॉर्मेटिंग खुद से कर दी हुई है ना, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि स्टार्टिंग में कैलबरी फॉन्ट्स जो है मेरे ख्याल से वो यूज़ होते हैं इसमें। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही जो ब्लैंक से यानी फर्स्ट साइड से आपने राइटिंग स्टार्ट की हुई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताता हूँ कि मैंने ये सारी सारी चेंज कर दी है, ठीक है। ये सारी चेंज की है मैंने, लेकिन यहाँ पे इन दो जगहों पे ये चेंज नहीं हुई। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चलती आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट चलती आ रही है। इसका मतलब कैलबरी हेडिंग्स हैं और यहाँ पे कैलबरी बॉडी के बारे में बताया गया। तो 32 और 44 इसका साइज़ था, ये देख रहे हैं आप, ये साइजेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इनको मैंने चेंज नहीं किया। तो ये जो साइजेस हैं और ये फॉन्ट्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं विद डिज़ाइन। जब हम कोई थीम लगाते हैं इस पर, तो वो उसके मुताबिक चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारा लर्निंग और ये वाली सारी चीज़ें, इसको हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, तो ये मुमकिन है कि वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो बल्कि ये चेंज नहीं होता जब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम थीम में जाते हैं, सॉरी डिज़ाइन में जाते हैं। डिज़ाइन में आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये सारे थीम्स हैं, ठीक है आपके पास। तो ये सारे के सारे जितने भी थीम्स हैं आपके पास, आप क्या करते हो, इन थीम्स पर आपने कोई भी थीम आपने सेलेक्ट करना है और वो सारे का सारा थीम जो है वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि इन थीम, इस पूरी पूरी जो स्लाइड्स हैं आपके पास, ये थंबनेल में आप देख सकते हो, आपके पास टोटल 4 स्लाइड्स हैं और इस वक्त आप 1 आउट ऑफ 4 में हैं, यानी कि पहली स्लाइड के ऊपर हो। तो आप यहाँ इस एरो की को प्रेस करते हो तो आपके पास कई तरह के थीम्स अवेलेबल हैं। तो जस्ट आपने माउस को लेकर जाना है ऊपर, तो नीचे से थीम जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप कोई भी थीम जो है वो कर सकते हो पसंद, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सही लगे, आप अपनी मर्जी से पसंद कर सकते हो और वो लगा सकते हो, ठीक है। लाइक दिस वन वट एवर, जो भी आपको सही लगे। तो लाइक मैं ये लगा रहा हूँ, तो ये एक जो है वो एक लर्निंग पॉइंट है। देखें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आई। मैंने जो भी फॉर्मेटिंग में लिया था, मतलब कि मैंने जो भी फॉन्ट सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आई, यहाँ पे भी कोई नहीं चेंजेस आई, यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं। क्यों चेंजेस आए हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर करें। तो इस साइड पे जाओ तो यहाँ पे कुछ और राइटिंग स्टाइल आ गया। क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट को चेंज करेगा, लेकिन जो हमने चेंज किया कर लिया ना, उसको चेंज नहीं करेगा। यही मैंने बात पहले की थी और अभी भी यही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने फॉन्ट्स जो हैं डिफरेंटली आपने अप्लाई किए थे, वो भी चेंज कर दी उसने, ठीक है। यहाँ पे जो बुलेट्स थी वो भी उसने चेंज कर दी, ठीक है। ये थीम के मुताबिक हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कोई और थीम सेलेक्ट करता हूँ,
लाइक दिस वन, ठीक है। तो इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, और इसमें कुछ और है, ठीक है। तो मैं ये गोल्डन थीम सेट करूँ या फिर जो भी थीम मैं सेट करता हूँ, तो उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो, ये भी, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लें, तो ये डिफरेंटली ऐड होते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने सेट किया तो ये देखें, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये हो गया। इसको सेलेक्ट करूँ तो ये देखें, ये भी आ गया आपके पास इस तरह से। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो कि मैं दोबारा से अपने उसी पॉइंट पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया थीम, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास थीम्स सर ऐड हो गए। एक क्वेश्चन, जी जी, क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है सर। जी पूछे क्वेश्चन। सर अगर अगर हमें स्लाइड नंबर 1 पे मतलब ये वाला थीम रखना है और नहीं अगली स्लाइड्स पे कुछ और रखना है तो वो किया जा सकता है? नहीं, वो थोड़ा सा नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो अप्लाई सब पे होगा। थीम जो हैं आपके पास आमतौर पर वो सारे के सारे पर ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा आप जी। वैसे पर्टिकुलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, मतलब कि आप कोई अलग से बैकग्राउंड लगाना चाहो या कुछ और करना चाहो किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड पर, तो वो खुद से चेंज कर सकते हो आप, वो अलग चीज़ है। लेकिन थीम जो है वो सारे के सारे फिर चेंज हो जाते हैं, सब पर अप्लाई होता है। सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन है ना आपकी, उस सब पर आपका पूरा थीम अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट इफेक्ट्स हैं आपके पास, फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, बैकग्राउंड स्टाइल्स हैं, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो कि कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। मीन्स कि अगर आपको इस तरह से चाहिए बैकग्राउंड स्टाइल्स, आपको ये नहीं चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, ये चाहिए, यहाँ ये वाला चाहिए, क्लियर चाहिए, टेक्सचर में नहीं चाहिए, इस तरह से चाहिए, तो आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। मैंने तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दिया, अब वो देखो सारा कलर जो है ना वो सब पे आया है, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं आया, तो ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है ना, वो हम देखते हैं कि वो क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट में वो कहता है कि भाई हमने क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है भाई, ठीक है। क्या करने लगे हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट। तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए तरीका कर क्या है, आपने सबसे पहले होम टैब की पे नहीं जाना, आपने सीधा इंसर्ट टैब पे आना है। इंसर्ट टैब पे आने के बाद आपने क्लिप आर्ट पे जाना है। जैसे क्लिप आर्ट ओपन होगा तो दूसरे नंबर पे आप देखोगे, नोटिस करोगे कि राइट साइड पर आपके पास एक पैनल ओपन हो गया है। जब पैनल ओपन होगा तो उसके ऊपर एक सर्च बार है, लिखा हुआ है कि सर्च इन, किसमें सर्च करना है, सारी की सारी कलेक्शंस, वो ऑलरेडी ये गिवन है, इसको आपको चेंज की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट करना क्या है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपने यहाँ पर सर्च बार में आपने जस्ट लेट्स सपोज जिस टॉपिक के बारे में आपने सर्च करना है, आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए, कुछ एनिमेशन टाइप की कोई मूवी या फिर एक पिक्चर चाहिए जो मूवी एनिमेशन टाइप हो, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा चाहिए आपको, तो आप क्लिप आर्ट में सर्च कर सकते हो। क्लिप आर्ट की एक इंटरनल समझ लें कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या एक्सेल की या समझ लें, सॉरी पावर पॉइंट की जो है ना वो गैलरी सामने छोटी सी, जिसमें बड़ी लाइट वेट पिक्चर होती है बड़ी, तो वो आप लगा सकते हो अपने पास, ठीक है। तो वो क्लिप आर्ट की ऑप्शन मुख्तलिफ हैं, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो। तो क्लिप आर्ट में क्या है कि आपने जस्ट सर्च करना है, सर्च करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो कैसे होगा ये, करके देखते हैं, ठीक है। अब वाह। यहाँ पर मैं कंप्यूटर्स में आ रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में जब आ रहा हूँ मैं, अब जब मैं कंप्यूटर्स में आ रहा हूँ तो क्या होगा भाई, यहाँ इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाकर मैंने क्या करना है, क्लिप आर्ट में चले जाना है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं ज़रा इसको, या दिस वन। अब मैंने क्या करना है, क्लिप आर्ट पे चले जाना है। क्लिप आर्ट पे जाना है तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और जस्ट इतना क्लिक करने की देर थी कि राइट साइड पे मुझे एक पैनल ओपन हो जाएगा इसका, ये ओपन हो गया, ठीक है। इस पर मैंने पहले से जो सर्च किया हुआ है वो आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे वो लिखा हुआ है तमाम मीडिया में करना है जी, इसमें वीडियोस भी आएंगी, ऑडियोज भी आएंगी, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, सब कुछ है कि ये सब में सर्च करके तो है कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ हैं,
तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पे देखते हैं, सुपर कंप्यूटर है कोई? सुपर कंप्यूटर बालकन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल कंप्यूटर्स पे बात करते हैं, कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे बेशुमार कंप्यूटर आ गए हैं। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में सर्च करके देखते हैं, क्या पता आ ही जाए। नहीं आया क्या? यानी यहाँ पे इसके पास नहीं है मौजूद। तो हम सिंपल कंप्यूटर से ही गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो हाली कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स सर कंप्यूटर भी जाता रहा है। नहीं, अभी आ जाता है। नो रिजल्ट फॉर्म है, कोई शायद कोई बग आ गई है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। एनीवेज, यहाँ पे आपने वो पिक्चर तो देखी हैं जो आई थी इनके पास, ठीक है। तो आई होप सो, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मे बी काम चल जाए। ओके, एनीवेज छोड़ें इसे। तो बहरहाल एक सिंपल आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ रही है, जस्ट सिंपली आप क्या करते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो, ठीक है। तो अभी कोई बग है शायद इसके अंदर, जिसकी वजह से ये नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे सही तरह से काम नहीं कर रहा है ये। अदरवाइज है, छोड़ें कर। तो वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा हम ऑटो शेप्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। किसी भी तरह के ऑटो शेप जो है वो, जैसे ही हम ऑटो शेप को सेट करते हैं तो हमारा जो माउस है वो प्लस के निशान पे चला जाएगा। जब प्लस के निशान पे जाएगा तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे दिखा सकते हो, यानी जो भी आप ऑटो शेप सेट करो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक स्टार सेलेक्ट करता हूँ तो वो जस्ट सिंपली एक स्टार बना हुआ आ जाएगा मुझे, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं कि मैं उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टार, ठीक है। वट जो कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। जब जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि फॉर्मेट की एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट का एक टैब जो है वो मुझे नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो उस टैब के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, वो मीन्स के डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे होंगे, शेप स्टाइल्स जो हैं उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, सिंपल ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप किस तरह से भी लेके जा सकते हो। शेप फिल करनी है तो आपने फिल अप कर देनी है। किसी भी आउटलाइन आपने देखनी है तो आउटलाइन को भी आपने किस तरह से कलर करना है। मैं रेड कलर लेके आ रहा हूँ। शेप में मुझे लेके आना है तो मुझे शेडो लेके आनी है, किस तरह से लेके आनी है, तो वो मुझे शेडो थोड़ी सी आ गई, ठीक है। इस तरह से मैं मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ उसके साथ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं वर्ड आउट के फॉर्मेट में भी लेके आ सकता हूँ, लाइक दिस रेक्टेंगल है, ये है, जिसमें मुझे क्लियर अच्छा नज़र आए, जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे पसंद हो, मैं उस फॉर्मेट में इसको लेकर आ सकता हूँ।
ठीक है जी।